दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए आज हुए पेपर जो आज 11 फरवरी को जो RO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ है उसका हल लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। तो इसी के साथ हम उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारे पास जो सीरीज डी है इसमें जो पहला प्रश्न है ये है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दत्तचित्त। वह खम्मा गिर गया इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, गुणवाचक और निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वामसर, सव्यसाची, वामहस्ती और वामोदग्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सव्यसाची। आगे देखते हैं, सूर्यसता। सूर्यसता पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कावेरी का, ऑप्शन बी नर्मदा का, ऑप्शन सी गंगा का, ऑप्शन डी यमुना का। इस प्रश्न का सही आंसर है सूर्यसुता पर्यायवाची है यमुना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम होगा। ऑप्शन ए नारिकेल, नवनीत, निर्वहन, कठोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नारिकेल। मूक शब्द का विलोम शब्द है। मूक शब्द का विलोम शब्द है। इसमें दे रखे हैं ऑप्शन ए बधिर, कटुभाषी और सी बाचाल और मृदु, डी मृदु। तो इसका सही आंसर है बाचाल। प्रश्न 8 को देखते हैं, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो इसका जो सही पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए है अचला। अचला। 9वां प्रश्न देते हैं, विद्युत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दामिनी, रमणी, सरवरी, तनया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामिनी। नेक्स्ट देते हैं, अही। अही का पर्यायवाची है। अही बोलते हैं सांप के लिए। तो इसका ऑप्शन ए कान, मुख, सी सर्प और डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्प। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, औरस का विलोम है प्रापक, वीरस, नीरस, दत्तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी दत्तक। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब विलोम नहीं है। तो ये ऑप्शन ए कोमल मृदुल, ये कोमल मृदुल ये विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा, कोमल मृदुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है, जिससे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा अविनाशी, अजर, अवृद्ध, अमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द। ए उष्मज, ऑप्शन बी स्वेदज। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला मतलब स्वेदज। और नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द युधिष्ठिर। सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? करकट, केकड़ा, पिप्पल, पीपल और यह है जगतजाल, जंजाल। तो इसमें जो तत्सम तद्भव त्रुटिपूर्ण है वो है ऑप्शन डी फुल्लफुड़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, सरवरी, क्षणप्रभा, चपला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण। नेक्स्ट है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ए व्याकरण, व्याकरणी, व्याकरणज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्याकरण।
20वां प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। गीता ने पत्र लिखा, सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है। तो डी उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो इसमें जो अशुद्ध पूछा है, इसमें तो अशुद्ध जो उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त शब्द नहीं होता, ये होता है उपर्युक्त। तो ये ऑप्शन डी गलत है इसमें, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसमें अशुद्ध पूछा था, 20वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट की पहचानिए। ये संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं, क्योंकि जो ए में है, इस संस्कृत से शब्द निकलते हैं वह संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। और बी है, तद्भव से संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। बी तो बिल्कुल गलत है, और ये संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले, तो ए सही है इसमें। तो ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन ए सही है, बी गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक मतलब ये ऐतिहासिक कोई घटना के लिए, विदुषी महिला और महती पुस्तक, और ये हो जाएगा ए का 3, बी का 1 और सी का 2, महती कथा, ये महत्वपूर्ण महान कथा, ये महती कथा, और ये डी का 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पत्थर का प्रस्तर, भौजाई, भ्रातृजाया, धुआं, धूम। तो इससे मिलाएंगे हम, ए का 1, बी का 3, ए का 1 ये दे रखा, बी का 3 भ्रातृजाया, सी का 4 सुहाग सौभाग्य, और डी का 2 धूम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। अकाल, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, डी अनावृष्टि। तो इसका सही आंसर है अनावृष्टि। मृषण का विलोम शब्द है रूपाक्ष, रूक्ष, मलिन, स्निग्ध। तो इसका जो मृषण का विलोम शब्द है वह रूक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? सुमेलित, आँख, लोचन सही सुमेलित है, खर, गर्दभ सही सुमेलित है, इंद्र, पुरंदर सही, गंगा, मृगांक। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसलिए यह गंगा से मृगांक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट, करपट। कपड़ा का जो तत्सम होता है वो करपट होता है, कपाट नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें का ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। चौगुना, तिगुना, सब कुछ, दूना। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सब कुछ, ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह लिंग के अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, भीतर। भीतर शब्द का तत्सम क्या है? भीतर शब्द का तत्सम
ऑप्शन ए बहिरंग, ऑप्शन बी अभिरंग, ऑप्शन सी अंतरंग, ऑप्शन डी अभ्यंतर। तो इसका सही आंसर है, भीतर का जो सही तत्सम है वह है अभ्यंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। ऑप्शन बी उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो। ऑप्शन सी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। ऑप्शन डी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी कुआं, अतिथि और वधू। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वह है वधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द का विलोम है। क्वेश्चन 33, समास शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भेदक, ऑप्शन डी विभाजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी व्यास। समास का शब्द का विलोम होता है व्यास। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अखाद्य, ऑप्शन बी अनुच्छिष्ट, ऑप्शन सी अभक्ष्य, ऑप्शन डी अभुक्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छिष्ट। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए महात्म, महात्म्य भी, ऑप्शन सी महात्म्य, महात्म्य। तो इसका सही है ऑप्शन सी महात्म्य। क्वेश्चन नंबर 36, जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द है। स्थावर, ऑप्शन बी भयावह, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी स्थूल। तो जंगम का सटीक विलोम शब्द है ऑप्शन ए स्थावर। नेक्स्ट 37, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ऑप्शन ए सदावर्त, ऑप्शन बी प्रसादी, ऑप्शन सी नित्य भोजनम, ऑप्शन डी आहार व्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सदावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। निर्देशक विशेषण, भाववाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में हैं दो विशेषण एक विशेष से, तीन विशेषण एक विशेष से, ऑप्शन सी दो विशेषण दो विशेष से, ऑप्शन सी डी तीन विशेषण दो विशेष से। तो इसमें खूबसूरत, खूबसूरत, काला और ईरानी ये विशेष तीन विशेषण है और घोड़ा इसमें विशेष से है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तीन विशेषण एक विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पांचाल, सैरेंद्री, याज्ञसेनी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेह का विशेषण होगा। संदेह का विशेषण होगा संदेहास्पद, संकालु, संदिग्ध, शक। 41 का सही आंसर है ऑप्शन सी संदिग्ध। 42, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए मक्खी, मच्छर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मिट्टी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, प्रतिबिंबित में विशेष से होगा प्रत्येक बिंब, बिंब, बिंबित या प्रतिबिंब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बिंबित। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। व्यास के लिए मुझे आपकी सहायता, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। उपेक्षित नहीं, यहाँ पर अपेक्षित होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। ये ऑप्शन ए गलत। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, तो ये भी गलत है। ये महिषी ने पत्नी लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ये भी अशुद्ध है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं।
इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हरितकी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी हरड़, ऑप्शन सी हार, ऑप्शन डी हरियाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हरड़। 46 क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है सम्मुख, परोक्ष, प्रतिमुख, मुखागम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परोक्ष। प्रत्यक्ष का जो सटीक विलोम है वो परोक्ष है। 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अवसाद शब्द का विलोम है उदास, उल्लास, अनादर, अनुल्लास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। ऑप्शन ए जिसकी आशा न की गई हो, ऑप्शन बी जो अवश्य होने वाला हो, ऑप्शन सी जिसकी संभावना हो, ऑप्शन डी जिसकी आशा की गई हो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जिसकी आशा न की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है अधः ऊपर, अधिकतम, अत्यल्प, अघी अनग, ईसत अलम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अघी अलम अनग। क्वेश्चन नंबर 51, प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा, अमर्ष, कुंभिल, कृष्णाणु। तो इसका पर्यायवाची है प्रशंसा का श्लाघा। 52, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे कहते हैं। तो 52 क्वेश्चन है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। और इस विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, अव्यय। तो इसका सही आंसर होना चाहिए विशेष्य। क्वाथ शब्द का 53, क्वाथ शब्द का तद्भव है काट, कांटा, काड़ा, कांच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काड़ा। 54, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। ऑप्शन सी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए। ऑप्शन डी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कामदेव का पर्यायवाची है भूतेश, पुरंदर, पुष्पधनवा, जनार्दन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्पधनवा। 56, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अक्षौणी, बी अक्षौणी, सी अक्षौणी, डी अवक्षौणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अक्षौहिणी। 57, घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व, संभोग, अनलस, स्वेदधुति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अश्व। 58, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, यह सही है। ऑप्शन बी सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दूध पिया जाता है, रोटी खाई जाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन बी गलत है। सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये सही है। तुमने रुपये दिया, तो इसमें होना चाहिए था तुमने रुपये दिए, तो डी भी गलत है। तो यहाँ पर सही ए और सी गलत हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो डी है केवल ए और सी शुद्ध वाक्य हैं। 59, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए ऋजु, वक्र, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कर्कश, मधुर। ऑप्शन डी ऐहिक, लौकिक। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी ऐहिक, लौकिक। यह अशुद्ध विलोम युग्म है। 60, लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए।
ऑप्शन ए सगुन, बी सकल, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी गयंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सकल। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की वीडियो इस सॉल्यूशन को समाप्त करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रही है कि प्रत्येक प्रश्न का जो सही उत्तर हम बताएं। अगर त्रुटिवश एक दो क्वेश्चन कोई गलत हो गया हो तो उसे हम अगर कोई गलत निकलता है तो उसे हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार। और हमारे जो सॉल्यूशन वगैरह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।